और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनो कि आप परमात्मा की विशेष आत्मा हो। विशेष आत्मा ये सारी सुविधा देगा आपको भगवान। अब विशेष आत्मा कौन होती है भाई और बहनों? आत्मा तो सभी है भगवान की। गधा भी आत्मा है, कुत्ता भी आत्मा है। जो भक्ति नहीं कर रहे वो भी भगवान की आत्मा है, जो भक्ति कर रहे हैं वो भी उन्हीं की आत्मा है। यहां पर विशेष आत्मा बोला गया है। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि विशेष आत्मा क्या होती है, उदाहरण देकर समझाया। एक पिता के 5 संतान हैं, 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता की आज्ञा में चलते हैं, और 3 ऐसे हैं जो अपने पिता की आज्ञा में नहीं चलते। आए दिन का लड़ाई झगड़ा फसाद, लोगों की शिकायत। तो वो बाप उन 2 बच्चों पर विशेष ध्यान देगा, उनके खाने पीने पर, रहने पर, सुख सुविधा पर, जो उस बाप की आज्ञा में चलते हैं। उन 3 बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देगा, हैं वो भी उसी के बच्चे जो बकवाद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भगत वर्तमान में सतगुरु की शरण में है, संगत में है, और जो सतगुरु की मर्यादा में चल रहे हैं, जिन्हें सतगुरु की इज्जत की परवाह है कि मेरे किसी भी कर्म कुकर्म से मेरे गुरुदेव के ऊपर बदनामी का दाग ना लगे, मेरे किसी भी कर्म के चलते मेरा गुरु नाराज ना हो जाए, जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे। तो वर्तमान में विशेष आत्मा कौन है? साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो अपने गुरु की आज्ञा में चलते हैं, अपने बाप की मर्यादा में चलते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मानकर भक्ति करते हैं, पतिव्रता पद की भक्ति करते हैं, मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टारगेट जिनका मोक्ष हो गया, वो है विशेष आत्मा, सत्सेवक भाई बहन। दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन भी परमात्मा की आत्मा है, लेकिन विशेष आत्मा नहीं है, क्योंकि ये लोग सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। राजनीति ये करने लग गए, राजनेताओं की रैलियों में ये जाने लग गए, आन उपासना में सहयोग ये करने लग गए, अयोध्या में भंडारा लगा के, परशुराम की जयंती में जाके, सिरसा अनाज मंडी में कबीर की जयंती मना के, दान धर्म का दुरुपयोग ये करने लग गए, आरक्षणों में चंदा देके, गुंडों की सीबीआई जांच में चंदा देके धन को बर्बाद ये करने लग गए, गौशालाओं की शेड बना के, लोगों की धर्मशाला बना के, रोड़े बना के, जो काम सरकार के होते हैं, व्यर्थ में लोगों के मकान बना के भक्तों का धन बर्बाद कर रहे हैं। हाई कोर्ट से अपने बाप से माफी मंगवा रहे हैं, झूठे मान सम्मान के प्रोग्राम करवा रहे हैं, करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद कर रहे हैं, मर्यादा सबकी टूटी हुई है। तो है तो आत्मा परमात्मा की, लेकिन आश्रमों से जुड़े भाई बहन विशेष आत्मा नहीं है। ये गुरु का परिवार गुरु की विशेष आत्मा नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर विशेष आत्मा नहीं है। तो सुविधा परमात्मा दोनों को देगा, क्योंकि दोनों ही एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही गुरु की आत्मा है, दोनों ही भगत हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पर आत्मा को भी लाभ मिलेगा और विशेष आत्मा को भी लाभ मिलेगा। और लाभ उनको भी मिल रहा है जो गुरु की शरण में नहीं है। आज भक्तों से ज्यादा सुखी जगत वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सेठ साहूकार कंपनियों के मालिक मंत्री हैं, वो भगत थोड़ी हैं, वो भी मालिक की आत्मा, लेकिन उनको परमात्मा उनके किसी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में वर्तमान में दे रहा है, दे वो ही रहा है उनके संस्कार से। शरण में आने के बाद वो अपनी तरफ से देगा, जो मर्यादा में रहेगा उसको अपने तरीके से देगा, उसको अपने कोटे से देगा। जैसे साथ संगति से जुड़े भाई बहन मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान रहे हैं, धन प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, इस गंदे लोक की सुख सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं है,
हम अपने भक्ति धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं सतलोक के लिए, तो यहां जीने के लिए भगवान सुविधा तो देगा जो चाहिए समय अनुसार। समय पर गाड़ी की आवश्यकता तो भगवान गाड़ी भी देगा, मकान की आवश्यकता तो मकान भी बनवाएगा, सुविधा सारी देगा भगवान। लेकिन सत्सेवकों को देगा अपने कोटे से, अपनी तरफ से देगा, उसकी भक्ति को बर्बाद नहीं होने देगा, उसके अकाउंट से नहीं देगा, अपने खुद के अकाउंट से देगा, अपने कोटे से देगा भगवान गुरु। जो साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा है, जिनको केवल गुरु चाहिए, भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, संसार की कोई सुविधा नहीं चाहिए, जो लोकलाज से दूर हैं, झूठे मान सम्मान से दूर हैं, जो जीवित मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भगवान अपने कोटे से देगा, सतगुरु अपनी तरफ से देगा, अपनी मेहर बख्शेगा, उसका भक्ति धन बर्बाद नहीं होने देगा। और देगा इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को भी जो मर्यादा में नहीं है, लेकिन इनको देगा इनकी भक्ति के प्रतिफल में, इनके खुद के अकाउंट से निकाल के देगा। जो ये ज्योति का पैसा जमा करा रहे हैं, पाठ का पैसा जमा करा रहे हैं, 10वें अंश का पैसा जमा करा रहे हैं, खुला पाठ करवा रहे हैं, या जो भी ये सेवा कर रहे हैं, इनको उसके प्रतिफल में देगा, उन्हीं के भक्ति अकाउंट से निकाल के देगा, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, वो विशेष आत्मा नहीं है। तो कितना फायदा हो गया विशेष आत्मा होने का, गुरु की आज्ञा में चलने का, गुरु को प्रसन्न करने का। अरे जैसे एक आदमी तो अपने मेहनत के पैसों से दिन रात गधे और बैल की तरह पैसे कमा रहा है, उन पैसों से मकान बना रहा है, और एक आदमी को कोई गिफ्ट कर दे मकान। एक आदमी तो वो है जो दिन रात मेहनत करके 10-15 साल में पैसे कमाए, फिर जाकर मकान बनाया। और आजकल आप देख रहे हो, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़े कोई पैसे वाला है, अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसको मकान गिफ्ट कर देता है, उसको गाड़ी जो है गिफ्ट कर देता है फ्री में। तो आप और हमने तो इस प्रकार से परमात्मा से गिफ्ट लेनी है, अपने अकाउंट से अपनी भक्ति को बर्बाद नहीं होने देना, मन में इच्छा नहीं करनी हमने बकवादों की, संपत्ति की, सुख की। क्या उस अंतर्यामी को पता नहीं है क्या कि भक्ति मार्ग पर भक्ति को सफल करवाने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी इस भगत को देने के लिए? हमने उस फॉर्मूले को अपनाना है, बाप के ऊपर अधीन होकर, समर्पित होकर। अरे गुरुदेव ने बताया कि 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो नहीं जानता दुनिया को, उसका कोई यार दोस्त रिश्तेदार नहीं होता, ना वो बकवाद करता, वो पूर्णतया अपने माता पिता के आश्रित होता है, अपने माता पिता के अधीन होता है। उसकी मां के अलावा कोई दूसरा उसको गोद में लेना चाहे तो रोने लग जाएगा। वो अपनी मां को जानता, अपने बाप को जानता है। वो छोटा बच्चा, तो माता पिता क्या करेंगे? सर्दी आने से पहले सर्दी के कपड़े लाके देंगे, गर्मी आने से पहले उसको गर्मी वाले कपड़े लाके देंगे, जुकाम लगते तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माता पिता पे समर्पित है, इसलिए माता पिता उसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। और जब बच्चा माता पिता पे समर्पित नहीं होता, जवान हो जाता है, शादी वादी हो जाती है, फिर भैया चाहे सर्दी आओ, चाहे गर्मी आओ, चाहे कुछ भी आओ, अपनी जेब से पैसे निकाल के स्वेटर लानी पड़ती है, माता पिता नहीं लाके देते। तो हमने उन भक्तों की कैटेगरी में रहना है, साध संगति से जुड़कर, जो अपने गुरु पर आश्रित रहे, अपने गुरु के अलावा यार दोस्त रिश्तेदार समाज बैंक वांग किसी पे निर्भर ना रहे, किसी से उम्मीद ना करे, किसी से इच्छा ना करे। तो फिर क्या गुरु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा? समय आने पर जो जायज होंगी अवश्य करेगा। और जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जो राजनेताओं पर आश्रित हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में उनका उठना बैठना, गांव के सरपंचों के साथ में, प्रधानों के साथ में यारी दोस्ती, तो बताओ फिर गुरु क्या करेगा? गुरु क्या करेगा फिर? तो समझ गए होंगे आप। तो आप और हमने उन भक्तों की कैटेगरी में रह के भक्ति करनी है जो अपने गुरु पर आश्रित होते हैं, फिर गुरु संभालेगा।
तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, क्योंकि आप उस भगवान की विशेष आत्मा हो, विशेष आत्मा। और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो। आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। ध्यान देना, ये विशेष संदेश है। परमात्मा इशारा करेंगे जगत पे और संकेत करेंगे अपने ही पंथ में। ये सामान्य सत्संग नहीं है। सामान्य सत्संगों के माध्यम से गुरुदेव ने बहुत कुछ समझा दिया, नकली संतों के बारे में, आचार्य शंकराचार्यों के बारे में, शास्त्र विरुद्ध साधना के बारे में सब समझा दिया। अब ये विशेष संदेश हैं, ये विशेष संदेश संकेतों में है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि विचार करो, दुनिया में भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्र के विरुद्ध है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी की संगत में भक्तों की कोई कमी नहीं, भक्ति करने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं। जो आश्रमों में जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भक्ति करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं। जो बेगार उनसे करवाई जा रही है, लोगों के मकान बनवाकर, आलू टमाटर की पैकिंग करवाकर, वो भी बेचारे सेवाई समझ के कर रहे हैं। उनको जो फिल्में दिखाई जाती है सत्संगों के बजाय, वो सत्संग ही समझकर सुन रहे हैं। लेकिन मर्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो भाई और बहनों। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं। इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है और भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं। इसी प्रकार इस संगत में कितने भगत भरे पड़े हैं, भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं है। किसी के पास भक्ति सही नहीं है, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। क्या सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की मर्यादा है? वो कह रहे हैं कि हम तो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना सफल कब होती है? जब आप मर्यादा में रहोगे, पतिव्रता पद पे आओगे, गुरु को परमात्मा मानोगे। तो उनकी भक्ति सही नहीं है संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद भी। तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो भक्ति करते करते भी धोखा खा रहे हैं, उनके साथ में धोखा हो रहा है। तो बताओ, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के साथ में धोखा हो रहा कि नहीं हो रहा? उन्हें अचानक से परशुराम की जयंती में छोड़ दिया जाता है, अचानक से अयोध्या के भंडारे में ठोक दिया जाता है, कबीर जयंती में बैठा दिया जाता है, गुंडू की सीबीआई जांच में बैठा दिया जाता है, आरक्षणों में बैठा दिया जाता है। सारा दिन उनसे बेगार करवाई जाती है, लोगों के मकान बनवाकर, मोटर पाइप बंटवाकर। जाना चाहिए भगत ने सत्संग में, जाते हैं मान सम्मान के कार्यक्रम में, सुनने चाहिए जाकर सत्संग। वहां देख रहे जो है वो लड़कियों का डांस। अरे भगत सत्संग में जाता है ज्ञान सुनने, सत्संग सुनने, और मान सम्मान के कार्यक्रम में बैठा कर उनको क्या दिखाया जा रहा है? लड़कियों के नाच गाने, रागनियां सुनवाई जा रही हैं। कौन सम्मान हो रहा है, किसका सम्मान हो रहा है, कौन कर रहा है, वो दिखाया जा रहा है। दुनिया भर के लोग फालतू में ज्ञान झाड़ रहे हैं, दुनिया भर के लोग फालतू में ज्ञान झाड़ रहे हैं। उन अज्ञानियों का ज्ञान सत्संग सुन रही, संगत सुन रही है। एक वीडियो आज ही मोबाइल रीसेट हो गया, उसमें वीडियो था, वो वीडियो शायद होगा, अगर मीरा बहन अगर झज्जर से अगर लाइव देख रही है तो वो वीडियो भेजना बहन जी, जिसमें वो आदमी खड़ा होकर 5 यज्ञ के बारे में बता रहा है कि रामपाल जी महाराज ने 5 यज्ञ बताई है। एक यज्ञ है ज्ञान की, एक यज्ञ है ध्यान, एक यज्ञ है हवन की, एक यज्ञ है प्रणाम। तो मेरे मोबाइल नंबर पे भेजो बहन जी, 8769548494। पेन वन ले लो एक बार, दोबारा नंबर बोलूंगा मैं, उस नंबर के ऊपर मुझे वीडियो भेजना।
नंबर नोट कर लो, पहले मोबाइल में कर लो या जैसे भी एक बार। 8769548494। मुझे इस पर व्हाट्सएप करो अगर आपके पास वो मान सम्मान के कार्यक्रम में वो जगत वाले जो भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, पांचों यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, खाली वही वीडियो मुझे भेजो एक बार। तो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में बेचारी संगत को बैठाकर जगत वालों से ज्ञान दिलवाया जा रहा है, जगत वालों से। और कोई माई का लाल बोलता नहीं, वो गुरु के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा खड़ा होके, अनाप शनाप बोल रहा है जो मर्जी, नाम बाबा रामपाल का कि बाबा रामपाल ने ये बताइए 5 यज्ञ, ये होती है 5 यज्ञ। वो बहन का वीडियो आ जाए तो आपको वीडियो सुनाऊंगा फिर 5 यज्ञ क्या होती हैं। ऐसा अनमोल ज्ञान गुरुजी ने भी नहीं दिया होगा जो ज्ञान ये जगत वाले दे रहे हैं संगत को। और ये तत्वज्ञानी संगत उस ज्ञान को भली भांति स्वीकार कर रही है। अरे उसी समय खड़ा होके बोलना चाहिए था कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये महाराज जी को क्यों बदनाम कर रहा है, ये होती है 5 यज्ञ। संगत क्यों बोलेगी जब महाराज जी का परिवार उनके पास में बैठा रहता है स्टेज पर, वो ही नहीं बोलता। संगत काहे को बोलेगी भाई। लगता है बहन जी आज लाइव नहीं देख रही होगी, या तो भेज देती है अभी तक। थोड़ा लेट भी चलता है ना ये, मैं जो बोलता हूं लाइव में वो तकरीबन 15-20 सेकंड बाद आप लोगों को सुनाई देता है। आ जाएगा शायद, तब तक मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूं। तो 11 जनवरी 2026 को झज्जर की गिरावड़ में प्रोग्राम संत रामपाल जी के मान सम्मान का, और एक जगत का आदमी वहां पर खड़ा होकर कह रहा कि भाई महाराज जी ने बोली है भाई 5 यज्ञ होती है, 5 यज्ञ। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ज्ञान, तीजी यज्ञ वन की, और चौथी यज्ञ भाई प्रमाण, ये प्रणाम। फिर वो खुलासा करने लगा, फिर उसने खुलासा किया और क्या कह रहा है, प्रणाम यज्ञ क्या होती है। वो बोला कि रामपाल महाराज कहते हैं कि प्रणाम का मतलब क्या होता है, रास्ते में किसी भी आदमी ने आते जाते समय प्रणाम कर ले, वो हो गई प्रणाम यज्ञ। वो क्या हो गई, प्रणाम यज्ञ हो गई। चाहे भगत भगत ने दंडोत कर ले या जगत का कोई आदमी आ रहा है उसने दंडोत कर ले, वो हो गई प्रणाम यज्ञ। यानी बाबा रामपाल के भक्तों ने इस प्रकार से प्रणाम यज्ञ करनी चाहिए। किसी को भी दंडोत मार दे, दिन में कितनी बार भी मार दे, हो गई उसकी प्रणाम यज्ञ। चौथी यज्ञ हवन की। तो बाबा रामपाल ने क्या बताया, हवन क्या होता है भाई। गुग्गल लेके, गुग्गल क्या होती है, धूपबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती। भाई धूपबत्ती लेके और घर के चारों तरफ घुमा दे, धुआं धुआं कर दे, ये हो गई हवन यज्ञ। और वो संगत बैठी बैठी सुन रही है। क्या संगत को नहीं पता प्रणाम यज्ञ क्या होता है, हवन यज्ञ क्या होता है। संगत को नहीं पता इन बातों का। वो गुरु का परिवार जो वहां स्टेज पर बैठा है उसको नहीं पता उन बातों का। क्यों नहीं बोला बीच में खड़ा होके। अरे कितने भगत होंगे जो नए नए भगत वहां गए हैं, उनको नहीं पता बेचारों को, सत्संग नहीं सुनते इतना। अगर वो अपने घर पर जाते ही इस प्रकार से हवन करने लग गए, धुआं धोर करने लग गए, मर्यादा नहीं टूटेगी। आते जाते किसी को भी यदि वो प्रणाम करने लग गए कि मेरा हो गया, मेरा प्रणाम यज्ञ, मर्यादा नहीं टूटेगी। उन अज्ञानियों को वहां पर क्यों खड़ा किया जाता है बोलने के लिए, जिनको अध्यात्म की एबीसीडी का नहीं पता। गुरु का परिवार बैठा बैठा देख रहा है, सुन रहा है, संगत बैठी बैठी देख रही है, गूंगी बन के बैठी है, डरती है संगत। अगर कुछ बोल दिया तो हमारा कोऑर्डिनेटर हमारा नाम काट देगा,
हमें आश्रम में नहीं आने देगा, हमें गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे, डर रही है संगत। तो भक्ति कर रहे हो या बकवाद कर रहे हो? तो भाई ऐसे भक्ति नहीं होती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो जो बीच में भाई और बहनों हम जिक्र कर रहे थे उन मान सम्मान के कार्यक्रमों का, जिन मान सम्मान के कार्यक्रमों में सामने संगत बैठी रहती है और स्टेज पर उन जगत वालों को खड़ा करके हाथ में माइक देकर उन भक्तों को ज्ञान समझाने के लिए कहा जाता है, और वो क्या अनाप शनाप उवाबाई बकते हैं। ये वीडियो आप जियों के सामने है, मेरा बहन ने दास को भेज दिया, 2 मिनट का वीडियो है। अब ये जगत वाला व्यक्ति वो 5 यज्ञ कौन सी हैं जो सतगुरु रामपाल जी आप और हमें बताते हैं, अब संगत को समझा रहा कि 5 यज्ञ क्या होती है। ध्यान से सुनो आप। देखो जी, किसानों के बारे में तो सारे प्रधान जिया ने जो नेता थे सबने बता दिया। महाराज गुरु जी की एक बात समझ में बैठी है, इन्होंने बताया भोग की वाणी में बताया है कि 4 यज्ञ है। अरे 5 है। पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। सब कह रहे छोड़ के जाइए यज्ञ भी कोई आदमी कर ले तो उसका बेड़ा सब कुछ छोड़ के जो यज्ञ भी आदमी कर ले से तो उसका बेड़ा पार हो जासे। यानी मंत्र भी छोड़ दो, चाहे आरती भी छोड़ दो, चाहे दान धर्म भी करना छोड़ दो, बस ये 4 यज्ञ जो ये भाई बताएगा, संत रामपाल जी भी इतने अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं कर पाए और ना संगत आज तक समझ पाई। तभी तो संगत ने सहर्ष इस भाई की बात को स्वीकार कर लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। अरे इसने बहुत बढ़िया काम कर दिया, गुरुजी तो 5 यज्ञ बता रहे हैं, इसने 4 कर दी, भक्तों का समय बचा दिया और कह रहे हैं सब की मैं छोड़ के जो ये 4 यज्ञ भी कोई कर ले से, तो समझो भाई का अगला कदम सतलोक में से। अब ध्यान से सुन लो भक्तों, कौन कौन सी यज्ञ से हैं। पहली यज्ञ है हवन की, हवन धर्म की। ऐसा जी धर्म में ये कोई ना कोई भंडारा करो, रुपये लाओ, तन मन से सेवा कर दो। जो इतने सेवक लाग रहे हैं सारे धर्म करने लाग रहे हैं। दूसरी यज्ञ है ध्यान की, जो ध्यान में भी कोई सी दिक्कत को नहीं, अपना काम भी करे जाओ, गुरु जी का नाम लिए जाओ, ध्यान भी हो गया। तीसरी यज्ञ है हवन की, हवन भी नू को ना पंडित जी बुलाना, हर भाई 1000 1100 रुपये 2100 रुपये देने पड़ेंगे। अपने घर में थोड़ी ही गूगल रखो, सुबह शाम अपने घर में उसका धूमड़ी दो, हवन भी हो गया। हो गया हवन है। तीसरी यज्ञ हवन की, अपने घर में गूगल ले आओ, धूप बत्ती ले आओ और अपने घर में धूनी धानी मार दो, हो गया हवन यज्ञ। कह रहा संत रामपाल जी ने बताइए, यो है हवन यज्ञ। दोबारा सुन लो। जो ध्यान में भी कोई सी दिक्कत को नहीं, अपना काम भी करे जाओ, गुरु जी का नाम लिए जाओ, ध्यान भी हो गया। अब तीसरी यज्ञ है हवन की, हवन भी नू को ना पंडित जी बुलाना, हर भाई 1000 1100 रुपये 2100 रुपये देने पड़ेंगे। धूनी मार दो। अपने घर में थोड़ी ही गूगल रखो, सुबह शाम अपने घर में उसका धूमड़ी दो, हवन भी हो गया। हो गया। चौथी जगह प्रणाम। अगर जो कोई आदमी सुबह से शाम तक हाथ जोड़ के किसी ने प्रणाम कर ले सबने, तो उसका बेड़ा पार है। सुबह से शाम तक कोई आदमी किसी ने आता जाता ने जब प्रणाम कर ले तो उसका बेड़ा पार से। ये है प्रणाम यज्ञ। अरे कहाँ गुरुजी हमसे दंडवत करवा रहे हैं, जमीन में लौटना पड़ता है। कितनी बढ़िया विधि बता दी इस भाई ने, और संगत सुन रही है, संगत स्वीकार कर रही है कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सुबह से शाम तक कोई आदमी ने कोई प्रणाम कर ले, बस होगी प्रणाम यज्ञ। गुरु गया बाढ़ में, दंडवत मुंडवत नहीं करनी। ऐसा ज्ञान मिलेगा? है कोई संसार में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो ऐसा ज्ञान दे सके? पांचवी बात यह है कि जो आज गांव में जो महाराज जी ने मेहर करी है, वो भंडारा है, इसका प्रसाद भाई सब लेगा जाइए। जो इस प्रसाद में रह गया, वो जिस तरह काशी तर की थी ना, न्यू ग्राउंड नगरी तरण लारी, जो रह गया वो रह जाएगा भाई। बस समय के अभाव के कारण मैं इतनी बात कहूँ हूँ। एक बात
राम करत ने समय ना मिला आगे, कह रहा समय के अभाव में मैं केवल इतनी बात कहूंगा। अरे भगवान करत ने समय ना मिले, यो संगत में अज्ञान ना ठोक मेरा भाई। अच्छा हुआ जो तेरे पास में समय नहीं था, नहीं तो जाने तू भक्ति की और क्या क्या विधि बताता भक्तों को। कि समय के अभाव में जनो तो बहुत बड़ो कोई तीर मार दियो है, बड़ी कोई अजब गजब बात कह दी है। पढ़ाई का उल्टो पाठ कह रहे हो, समय का अभाव है मेरे कने, नहीं तो ज्ञान तो मैं और भी दूं आज, लेकिन आज समय का अभाव है मेरे पास में। देख लो भाई और बहनों, ये हो रहा है। परमात्मा कहते हैं ना कि एक पलक में पाइए खोजी ले ले साथ, तो संगत ने इन खोजियों को अपने साथ में ले लिया। एक पलक में सतलोक जाएंगे आश्रम वाले, इतनी बढ़िया विधि बता दी। जमीन में लेटने की जरूरत नहीं है, देसी घी लाकर खड़ी बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, गुग्गल फुग्गल ले आकर घर में धुआं करते हो, होगा तुम्हारा हवन यज्ञ और परिणाम यज्ञ। कोई दंडवत नहीं करनी, सुबह से शाम तक कोई भी आदमी ने प्रणाम कर दो कि राम राम जी, होगी तारी दंडवत। बताओ, ये सुनने जा रही है संगत वहां, ये सुना है संगत ने। गुरु का परिवार वहीं स्टेज पे बैठा रहता है, उनके कानों के अंदर कोई लकड़ियां ठूसी हुई है क्या? संगत सामने बैठी है, मुंह के अंदर घियां दे रखी है किसी ने, जो बोलने की मनाही है, खड़े होके बोल नहीं सकते। सारे के सारे महाभारत वाली कहानी कर रहे हैं, विषम पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं। कोई कुछ भी बाबा का नाम लेके ठोक देता ना सनाब बात। ये है भाई और बहनों, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ये लो, जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं उन सबके ग्रुपों में डाल दी, पहुंच गई होगी। देख लेना भाई और बहनों, जिसको अच्छा लगे अपना लेना, ना अच्छा लगे तो छोड़ देना। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। विशेष आत्मा, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। इस आश्रम वाली संगत के साथ में धोखा हो रहा, धोखा। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आपके ऊपर कितनी विशेष रजा है। ये विशेष संदेश है अपनी विशेष आत्माओं के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए, उन आश्रम वालों की स्थिति मालिक बता रहे हैं संकेतों में, जगत पे उदाहरण देकर, और कह रहे हैं कि आपके ऊपर कितनी रजा है, कितनी मेहर है कि आप सामान्य आत्मा हो। यानी साथ संगति से जुड़कर हम भाई बहन अध्यात्म में किस पायदान पर जा चुके हैं, गुरुदेव हमें कहां किस ऊंचाई पर बैठा चुके हैं। जो बातें ब्रह्मा विष्णु महेश के समझ में नहीं आ सकती, वो परमात्मा ने हमें समझा दी हैं। एक इंसान को भगवान मानना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। अपने जैसे इंसान को, अपने गुरु को भगवान मानना। मनवा के दिखा दो सतलोक आश्रम वालों से, दिखा दो, देखे हृदय से कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है। नहीं मान पाएंगे। गले में वही मिलेगी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो, उसी को भगवान मानते हैं। जून के महीने में उसी का प्रकट दिवस मनाएंगे, कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का। इनके घर में दरबार में वही दाढ़ी मूंछ वाली गुरु गोविंद की फोटो मिलेगी। नहीं मान पाएंगे ये गुरु को भगवान है। फिर उन भक्तिहीन लोगों की क्या औकात, जो गुरु को परमात्मा मान लेंगे, अपने जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति को भगवान मान लेंगे। तो गुरुदेव सत्सेवकों से कह रहे हैं कि आप सामान्य आत्मा हो क्या? आप सामान्य आत्मा हो? क्या कह रहे हैं? बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो।
लेकिन इस रजा को बना कर रखोगे तो बात बनेगी। लेकिन इस रजा को बना के रखोगे तब बात बनेगी। आदेश दे रहे हैं गुरुदेव, सत्सेवकों को सावधान कर रहे हैं कि ये काल भी तुम्हें उतना ही परेशान करेगा और वो होगी तुम्हारी परीक्षा। गुरुदेव तो पल पल साथ रहेगा, लेकिन विशेष आत्माओं के पीछे काल भी विशेष तौर पर ही पड़ेगा कि मेरा भोजन मेरे मुख से जा रहा है। तो मालिक कहते हैं अब तुम सामान्य आत्मा हो क्या, तुम सामान्य भगत हो क्या, भगतमती हो क्या, लेकिन इस रजा को बना के रखोगे तब बात बनेगी। रजा को बना के रखने का मतलब है जिस विधि से हम भक्ति कर रहे हैं वर्तमान में, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, घर को शतलोक आश्रम बनाकर, हर प्रकार से संघर्ष करते हुए, विषय वासनाओं से दूर होकर, इस रजा को इसी प्रकार से बना के रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हो लेकिन इस रजा को बना कर रखोगे तो बात बनेगी। इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे तो आम संसार है। अगर तुम इस ज्ञान के ऊपर अमल नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, मर्यादाओं में नहीं रहोगे, तो तुम वैसे हो जाओगे जैसा आम संसार है। यानी फिर हम सत्सेवक भी वैसे बन जाएंगे जैसे आम भगत हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तुम भी फिर वैसे ही हो जाओगे। तो हमने वैसा नहीं बनना है। परमात्मा ने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी है, ना खुद छोड़ी। दिन रात एक कर दिए गुरुदेव ने आप और हमारे लिए। ना दिन का चैन देखा, ना रात की नींद देखी, ना समाज देखा, ना इज्जत देखी। आप और हमारे लिए गुरुदेव ने क्या से क्या कर दिया। ऐसा संघर्ष परमार्थ के लिए अवर्णनीय, संसार में कहीं सुनने और देखने को नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से केवल आप और हमारी चिंता में, आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए। दुनिया तो लड़ाई झगड़ों में जेल जाती है, पैसे टके के चक्कर में जेल जाती है, संपत्ति के विवाद में जेल जाती है। गुरुदेव आप और हमारे आत्म कल्याण की चिंता में जेल बैठे हैं। आप और हमारे उस परमार्थ के लिए जेल में बैठे हैं, हमें सतलोक में देखने के लिए जेल में बैठे हैं। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर जेल में बैठे हैं, हमारे कर्मों के कष्ट, क्योंकि इस काल के कागजों में तो पूरा करना पड़ता है। काल के कागजों में तो पूरा करना पड़ता है। तो परमात्मा हमारे उन कर्मों का कष्ट अपने ऊपर लेकर आप और हमें भक्ति के लिए समय दे रहे हैं और काल के कागजों में दिखा रहे हैं कि ये कष्ट इन आत्माओं ने भोग लिए। काल को दिखाई दे रहा हम सब जेल में बैठे हैं। इतना दयालु। तो अब यदि भाई और बहनों मोक्ष से अगर पैर फिसल जाता है, अगर कोई गलती बन जाती है, तो भाई सतगुरु का फिर कोई दोष नहीं है, ना होता है ना होगा। फिर ये कुल्हाड़ी समझो फिर हमने मार ली अपने पैर पर जानबूझ के, और जानबूझ के जो गलती करेगा इस भक्ति मार्ग पर परमात्मा ने बता ही रखा है, जानबूझ सांची तजय करे झूठ से ने, जाकी संगत हे प्रभु शौपन में बिना दे।